अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान ज़ेड टीवी में आप सभी का इस्तेमाल वेलकम करता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ आरजी करो के स्टूडियो सिंगिंग एकेडमी हरी बोली शाली वंडा हैदराबाद में। आज यहाँ पर महर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक फेलिसिटेशन सेरेमनी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें आज बड़े ही गर्व और फ़ख्र के साथ मैं आज कहूँगा कि आज हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने लड़ी है, आज़ादी दी है, अपनी जान व कुर्बानी की है, जानों की अपने और अपने ख़ानदान की परवाह करते बगैर, जी हाँ, इस फ्रीडम फाइटर के तमाम रिश्तेदार, इसके रिलेटिव्स, पोतरे, भतीजे, नवासे, ये सब यहाँ पर आज आए हैं और आकर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक बेहतरीन शाम और बड़ी ही जज्बातों वाली शाम यहाँ पर बनाए हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर महर फाउंडेशन और रेहाब फाउंडेशन और जनाब रूबरू के फारूक साहब की जानिब से सभी को फेलिसिटेशन किया गया और जहाँ पर सबको गुलपोशी की गई, सभी को यहाँ पर आज फिर एक सम्मान दिया गया और सभी को फिर जो लोग हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने लड़ा है उनको फिर यहाँ पे याद किया गया। और इसी सिलसिले में ज़ेड टीवी ने उन्हें सभी शहीदों के रिलेटिव से भी बात किया है, तो उन्होंने सभी के लिए एक अच्छा सा पैगाम पहुँचाया है। तो आइए इस तमाम आपको कैसा गर्व महसूस होता है कि आप इस ख़ानदान से हैं और आप आज इस दिन के बारे में क्या कहना चाहिए? जाहिर बात है, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं शहीद अशफाक़ुल्लाह खां के ख़ानदान में मुझे पैदा हुआ और उससे बड़ी और खुशी की बात है कि मेरा नाम भी उनके वसीयत के मुताबिक रखा गया। उनको फांसी से पहले जब मैं आखिरी बार मेरे ख़ानदान के लोग मिले तो उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे घर में मेरे नाम पर किसी का मेरे बाद नाम रखा जाए। लेकिन उसके बाद मेरे वालिद साहब अशफाक़ुल्लाह खां के भतीजे मेरे वालिद साहब की पैदाइश हुई, लेकिन उनका नाम वो रखना चाहते थे घर वाले, लेकिन अशफाक़ुल्लाह खां साहब की वालिदा घर में थी, वो बार बार नाम ना आए, उनको तकलीफ़ ना हो, तो मेरे वालिद साहब को वो नाम नहीं मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि नाम मुझे मिला अशफाक़ुल्लाह। नहीं, वो ख्वाब अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि जो हालात ब्रिटिश टाइम में जो थे, हिंदू मुसलमान की चाहे बात कर रहे हों, वो लोग सत्ता को काबिज रहने के लिए, अफसोस बात है कि 75 साल में हम आज़ादी के जश्न तो खूब मना रहे हैं, लेकिन हम लोगों के कुर्बानियों का ख्वाब और उनका मकसद आज के नौजवानों में उस जज्बे को पैदा नहीं कर पाए कि हमारा आज का नौजवान हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर सके, उस कुर्बानियों की बात कर सके। तो वो जो मुल्क चाहते थे अशफाक़ुल्लाह खान ने एक दिन लिखा कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जो मैं एक दलित, एक गरीब किसान कुर्सी पे बैठ के बात कर सके एक राजा के सामने। तो वो जो बराबरी की बात की थी, हमारे मुल्क को वो ज़रूरत है कि उस आज़ादी को कायम रखने के लिए हम उनके ख्वाब को पूरा कर पाएँ। कैसा लगता है आप लोग जब पूरा फ्रीडम हम लोग के हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे जंग आज़ादी के मुजाहिदीन हैं जिनके ख़ानदान के लोग पूरे मुल्क में जाते हैं और ये खुशी होती है कि अनेक संगठन ऐसे हैं कि वो लोग अशफाक़ुल्लाह खां हों, चाहे हिंदुस्तान के और भी जंग मुजाहिदीन हों, उनके ऊपर प्रोग्राम रखते हैं और उस जज्बे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी अगर ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उनके सिलेबस में, आजकल के बच्चों में जो हमारी तालीम है, उस तालीम में, उस सिलेबस में, पढ़ाई में उनकी जो कुर्बानियाँ हैं और उनके जो मकासद थे वो आगे ला पाएँ। मैं समझता हूँ यही बेहतर होगा। शुक्रिया। क्रांतिकारी सुखदेव परिवार के बच्चों में पोते मैं अनुज हूँ। सच बताऊँ, मेरा दिल बहुत ही खुश है आज कि इतना जो अपना महर एसोसिएशन का काम मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक लड़की है, इसको इज़्ज़त बहुत, क्या आप देश का हालत आप जानते हैं, कितनी शिकायतें हो रही हैं, लेकिन जो काम में ये लोग हैं आपके, अब देखिए दहेज प्रथा कि इसके खिलाफ आ रहे हैं पूरी तरह। और आप देखिए गरीब आदमी के पेट तक रोटी पहुंचाना, और जो भी आपकी गरीब घरों में शादी करवाते हैं उनको संभालना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। शिक्षा सबसे ज़्यादा। और सच बताऊं दिल से कि मुझे आज यहाँ आके लगा कि मैं मेरे परिवार के रूप में पूरा हूँ, वरना तो घर में हर बार लगता था कि अकेला है भाई। लेकिन दिल से बताऊं कि भगत सिंह सुखदेव की विचारधारा को अगर समझेंगे ना, कि देश में हालात आप देखिए ना, देश में आज क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सच बताऊं उनकी विचारधारा अगर युवा के अंदर आ जाए ना, तो कोई उनसे पूछेगा कौन हो तुम, तो बच्चा बोलेगा मैं भगत सिंह हूँ।
वो कहेगा भगत सिंह हो, नहीं मैं अशफाकुल्ला खान भी हूँ। हम तो ये चाहते हैं युवा के अंदर वो सोच आए, और जिस दिन जो देश के खिलाफ बोले, धर्म के बांटने की कोशिश करे, वहाँ पर सीना तान के वो बंदा खड़ा हो। हमारे देश में सिर्फ लड़कों की नहीं, मेरे खुद देखिए, मेरे खुद के बड़े भाई का नाम मनु रखा गया है। मनु क्यों रखा गया? मनु आपका रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। एक उदाहरण है वो कि एक बच्चे को पीठ पे लादना और हाथ में तलवार लेके जो देश के गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, उन सब के खात्मे के लिए जाना कहीं ना कहीं आदमी के लिए भी एक उदाहरण है। ये बहुत, बल्कि मैं तो चाहूँगा, यहाँ पर आया हूँ कि हम चाहते हैं कि शिक्षा में यहाँ के जितने युवा हैं, मैंने एक बात अभी बोली थी कुछ देर पहले, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं देशभक्ति के लिए आगे आऊँगा और मैं देश के लिए काम करूँगा। वंदे मातरम। जहाँ एक तरफ बहुत खुशकिस्मती और फ़ख्र महसूस होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कंधों पर रहती है कि जो रास्ता शहादत का, त्याग बलिदान का क़ायद-ए-आज़म सिंह आ गए हैं, उस पर हमें आगे चलना है। और उनकों का जैसे मेरे से साथियों ने बताया, अभी पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह की बराबरी का समाज वो चाहते थे, जिसमें एक आदमी दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन ना करे, हर मजदूर को, हर किसान को उसका हक मिले, भ्रष्टाचार दूर हो, गरीबी और बेरोजगारी दूर हो, वो मुल्क कभी नहीं बन पाया। तो उनके सपनों का बराबरी का हिंदुस्तान हमें बनाना है। और फिरका परस्ती का जो जहर इन सालों में जानबूझ के घोला गया है नई नस्लों के बीच, उससे इस देश को निजात दिलवानी है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख सबका है, और इस प्यार को, इस जज्बे को हमें बनाए रखना है। वो नौजवान जो अपनी भरी जवानियों में 18 साल, 20 साल, 23 साल की उम्र में शहादत जिन्होंने पाई, उन्होंने लिए कुछ नहीं था, उन्हें पता था कि वो नहीं रहे, लेकिन वो नस्लों की सुनहरे भविष्य के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे के गए। ये बहुत कीमत दे के ली गई आज़ादी है, जिसे खून से जिसकी कीमत दी है। सादुल्लाह खान साहब, तो कैसे आप इस के नाम से जोड़ पाते? देखिए अगर दो शैतानों को है जो हैं हिमखान और दुरुद जो लोधी खान और थोर जो लड़ाई हुई में वो शहीद हुए कुंवर सिंह के साथ उससे लड़े वालिद मेरे उसका से ताकत मेरे वालिद हैं वो शाह के पास हैं, दोनों मिल इस नाची इसके इसलिए बोलते हैं। तो रंगे की या वम के फिर है, तो बड़ा ही मतलब महसूस होता था। जी था वो सका था। अब इस हिंदुस्तान की उनकी भी तकलीफ होगी किस बगैर के लिए नहीं जंगे लड़ी थी, आज वो उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन उनका जो मैसेज था वो उस दौर के जो यूथ थे, उन्होंने उनको जगह आते हैं, जिस अशफाकुल्ला खान जो दौर था लोगों ने उस चीज पर मेहनत करी, और 1907 में हमें वो जो आज़ादी मिली वो एक कामयाबी नजर आती है। लेकिन जो वो ख्वाब था जो हिंदुस्तान को के रोशन ख्याल था और चाहते थे कि पूरी दुनिया में जो पहले उसको स्लो पूरा हम लोग में आने वाली है इंशाअल्लाह, लोग में आने वाली है इंशाअल्लाह। जो शेर थे लिखे थे, आपने शेर नहीं लिखे थे। सादत खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात ये कही थी कि हिंदुस्तान जात पात का नहीं है, क्योंकि 1857 की जंग थी जिस वक्त यही नहीं समझ में आता था कि कोई जात के लिए नहीं लड़ता था, वरना 1857 का नायक बहादुर शाह जफर नहीं होता जिसके लिए मंगल पांडे खड़ा होता। तो यहाँ तो साफ हो जाता है कि ये जो जंग थी वो किसी एक जात के लिए नहीं थी, ये हिंदुस्तान की जात के लिए थी। तो उस कौम के लिए उस जात के लिए लड़ाई लड़ी गई है, इसलिए ये जात पात तो यहाँ से खत्म हो जाती है। तो उनका ख्वाब यही था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, हिंदुस्तान आगे बढ़े। आज हम जो वक्त देख रहे हैं, इस वक्त का
ख्वाब उन्होंने नहीं देखा था और मुझे यकीन है कि ऐसे सारे शहीद जो आज उनके वंशज यहाँ पर आए उनको वही दर्द है जो मुझे दर्द है कि मेरे बुजुर्गों को वो दर्द है कि उस इंसान को नहीं देख में देखना है और उनका भी आगे चल कर करें। एक बहुत बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने जमाने में वहाँ खड़े हुए हजारों लोगों के सामने उनसे आंसू फख्र से उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज फख्र है कि मेरे सामने खड़े हैं, ये सिंधु शासन के रहेंगे। तो वो उतना प्यार हो गया एक के सिंधु शासन के रहेंगे। तो वो उतना प्यार हो गया एक के वो नफ़े की भी उछल जाता है, उस पे घास आती है और इंशाअल्लाह जो आने का बहुत फंस गई उम्मीद है। तो ये थे आज के इस प्रोग्राम के तमाम मालूमात, तमाम अपडेट्स जो कि आज हम यहाँ पर आरजी करो के स्टूडियो सिंगिंग एकेडमी हरी बोली शालीबंडा से हम आप तक पहुँचा रहे थे, जहाँ पर आज महर ऑर्गेनाइजेशन और रहब ऑर्गेनाइजेशन और जनाब फारूक साहब की जानिब से आज जो यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, इस पर सभी ने आकर अपने अपने पैगाम और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और सारे हिंदुस्तानियों को एक नया सा पैगाम दिया है कि सभी एकजुट रहे, मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई है और ये देश हम सबका है। तो इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को ZNOW को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ZNOW, यही सच है।